जय श्री कृष्णा। आज 12 दिसंबर 2025 है। आज अष्टमी का व्रत कई प्रिय श्रोताजन करेंगे। तो ऐसा में आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। माता लक्ष्मी का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की सबसे सुंदर सबसे पहली कथा। इस कथा को सुनने से अन्न धन के भंडार भरते हैं। पैसा कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता। सदा सर्वदा माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी और श्री नारायण की कृपा बरसती है। अगर आप आज के दिन किसी नए और शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा। 11:49 से 12:41 के आसपास का समय। वही अमृत काल जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, 10:03 से 11:57 के आसपास का समय रहेगा। यह दो समय बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है हर कार्य की सिद्धि के लिए। आप जानते होंगे आज के दिन जो है राहु काल का जो अशुभ समय है उसका सिर्फ आपको त्याग करना है। राहु काल में किसी नए और शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। आज राहु काल का समय रहेगा 11:01 से 12:20 के आसपास का समय रहेगा। आज सूर्य उदय का समय 7:02 पर रहेगा और सूर्य अस्त होगा 5:38 के आसपास। आज के दिन प्रीति योग और आयुष्मान नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। आज का दिन बहुत ही खास सुंदर स्वरूप में लक्षण बना रहा है। देर न करते हुए आज हम माता लक्ष्मी की कथा का रसपातन कर लेते हैं। आप सभी मेरे साथ भी बोलिए माता लक्ष्मी की जय, श्री नारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में सदियों से कोई भी चीज की कमी नहीं थी। धन संपदा सब कुछ प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ, तो उनका मन जो है सेठ जी के यहाँ से जाने का हो गया। ऐसे में वो ललाहित उठती हैं कि आज वो किसी की दूसरे के घर में जाकर के वास करेंगी। तब सेठ जी की स्वप्न में माता लक्ष्मी आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्र में एक सजी धजी स्त्री उनके घर के बाहर निकलती हुई जा रही है। तब सेठ जी ने उनसे पूछा, देवी आप कौन है? आप मेरे घर में कब आई और हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मेरे घर आप कब से रह रही थी, आखिरकार अब मेरे घर को छोड़कर क्यों जा रही हैं? माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ से मेरा मन ऊब गया है। अब यहाँ पर मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए इस घर को मैं छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जितने समय भी तुम्हारे साथ रही उस समय से अब तक तुमने हमेशा ही धन का सदुपयोग किया, ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ हेतु कुएं बनवाए, गौशाला और प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं की तुमने विवाह कराए और कथा भागवत भी करवाते थे। साथ ही अतिथियों का सत्कार भी किया करते थे। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और खूब लंबे समय तक तुम्हारे घर में मैं रही हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचते हैं अब मैं अकेले क्या ही वरदान मांगू। फिर वो बोले, मेरी 4 बहुएं हैं, कल मैं उनसे पूछकर आपसे वरदान मांगूंगा। माता रानी से उन्होंने एक दिन का समय मांग लिया। सेठ जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे माता मेरी 4 बहुएं हैं, सब कुछ मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है तुम मुझे कल बता देना। इतना बोलकर माता अंतर्ध्यान हो गयी। सुबह उठते ही सेठ जी ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया। उन्होंने रात के स्वप्न के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सबसे बड़ी बहू बोली कि आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि घर में कभी भी खाने की कोई कमी ना हो। सेठ जी ने अपनी दूसरी बहू से पूछा तो वो बोली कि पिताजी अनाज में तो कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, आप माता रानी से सोने चांदी के तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब उन्होंने तीसरी बहू से पूछा, वो बोली कि पिताजी हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की कमी नहीं रहेगी। सेठ जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहू से पूछा। छोटी बहू बहुत ही सुंदर थी और भगवान की भक्त थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ही मध्यम परिवार की थी। वो बोली कि माता लक्ष्मी को अगर जाना है तो वो अवश्य जाएं। तब धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिक पाएगी, अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कुछ लेना तो आप माता जी से कहें, अगर वो जाना चाहती हैं तो अवश्य चली जाएं। हमें यह वरदान दे दें कि हमारे घर में सज्जनों की पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बना रहे। अगर परिवार में प्रेम भाव होगा तो कोई परेशानी आएगी तो हम सब एक साथ बैठकर निपट लेंगे।
सेठ जी को छोटी बहू की बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आई और वो खुशी खुशी वो रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई, माता फिर से सेठ जी के सपने में आ गईं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपनी बहू से सलाह मशवरा तो कर ही लिया होगा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं कि माता, अगर आप जाना चाहती हो तो प्रसन्न होकर चाहिए, मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी, तो वहाँ पर साक्षात नारायण निवास करेंगे। जहाँ पर नारायण वास करेंगे तो वहाँ पर मेरा निवास निश्चित रूप से होगा। ये वरदान मांगकर तुमने मुझे अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया, ऐसा माता लक्ष्मी कहती हैं। न कहने के बाद माता रानी सेठ जी के घर में ही स्थायी निवास करने लगी। हे माता रानी, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा बनने वाले सभी भक्तों के घर में आप वास करना। प्रेम से बोलिए, आप सब भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री नारायण भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय। आज शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की कथा मैंने आपको सुनाई। ये कथा बहुत ही सुंदर रूप में जानी जाती है, हम सभी पढ़ रहे हैं।